वी हैव प्लेज्ड टू प्लांट 1 ट्री फॉर एवरी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। छत्तीसगढ़ में आईटी इंफ्रा के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा यूजर रिटेंशन 67% है, इंडस्ट्री का 20% भी नहीं होता। यही हमारा प्लान है कि हम हर एक कंट्री में, वर्ल्ड के हर एक कंट्री पे, हर एक कोने तक इसको लॉन्च करें। जैसे एक बहुत फेमस सेइंग है, मैं बोलना चाहूँगा आपको कि हाँ मैं मजबूर था, मैंने पेड़ काटे हैं। हाँ मैं मजबूर था, मैंने पेड़ काटे हैं, क्योंकि मुझे अपना घर बनवाना था, क्योंकि मुझे अपनी सड़कें बनवानी थी, क्योंकि मुझे अपने लिए 24 घंटे बिजली चाहिए। बट हाँ, मुझे अब नैतिक जिम्मेदार होना पड़ेगा और मुझे हर वो मौका तलाशना पड़ेगा जिससे मैं ट्री प्लांटेशन कर सकूँ, बिकॉज ट्री प्लांटेशन इज बिकमिंग नेसेसिटी, नॉट चॉइस। अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताइए सर, कैसी थी वो? मैंने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को ना एंजॉय नहीं किया, वेरी फ्रेंकली। मैं अपने बिजनेस में ही लगा। ओके। तो मैं बहुत हार्डली कॉलेज जाता था, हार्डली स्कूल भी जाता था। 11-12 का मेरा अटेंडेंस बहुत पुअर था। आपके लिए एक ट्री की वैल्यू क्या है? बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है आपने। ईच ट्री इज अ लाइफ फॉर मी, ओके। बिकॉज व्हेन यू प्लांट अ ट्री and you see the tree is growing, you will like feel like I have done something for the society, I have done something for myself, for my future generation. तो ट्री इज अ लाइफ, एक जीवन को आप जन्म दे रहे हैं एक पेड़ लगा के। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग का खौफ हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या हम इससे लड़ने के लिए प्रत्येक दिन कुछ कर रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं। एक पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक उम्मीद देता है बेहतर कल की। और आज के एपिसोड में, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्स हैं, उनका लक्ष्य 100, 200, 2000 पौधे लगाने का नहीं बल्कि पूरे 800 करोड़ 15 साल के अंदर लगाने का है। आज के स्पेशल गेस्ट हैं आनंद गोयल सर। ही इज फाउंडर ऑफ ट्री वर्ड्स, ही इज फाउंडर ऑफ सर्वांग इन्फोटेक। इनको एशिया में ट्री मैन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका मिशन 15 साल के अंदर पूरे 800 करोड़ पौधे लगाने का है। And as usual, THS brings something new, something different, and something special through a 101 podcast in this YouTube channel. और अगर आज के इस पॉडकास्ट से आपकी माइंडसेट में थोड़ी सी भी चेंज आई हो तो आई होप यू गाइज विल सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और स्वागत करते हैं आनंद गोयल सर का द हसलर शो पे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। कैसे हो? ऑल वेल, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था छोटा सा, एंड इट गोज लाइक कि दिल लगाने से बेहतर है कि आप पेड़ पौधे लगाओ, वो आपको घाव नहीं बल्कि छांव देगा। छाँव देंगे। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इज दिस द इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस मूवमेंट कि 800 करोड़ पौधे 15 साल के भीतर लगाना है? ट्री वुड्स आपने लॉन्च करा 2023 में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी मेरा रीज़न नहीं है। आई एम रनिंग माई हैप्पीली मैरिड लाइफ, तो घाव तो कहीं नहीं है इस लेवल पे। ओके। बट हाँ, हमारे यूथ के लिए ये मैसेज ज़रूर था कि पेड़ लगाने से आपको छाँव मिलेगी, घाव नहीं मिलेगा। बट आई हैव सम डिफरेंट रीजंस टू स्टार्ट दिस ट्री। इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? देखिए, मुझे 18 साल हो गए मेरी आईटी कंपनी में काम करते हुए, सर्वांग इन्फोटेक, जो आज इंडिया और अफ्रीका पे 2 कॉन्टिनेंट्स में अच्छे से काम कर रही है। और इन लास्ट 2023 आई वॉज ट्रेवलिंग विथ माई 3 years old princess in a newly built highway, and I saw in a post that technology has compensated, not compensated, टेक्नोलॉजी के कारण ईयर 2022 में 60 लाख मैट्रिक टन का कार्बन उत्सर्जन हुआ। जिस फील्ड पे हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड पे हम काम कर रहे हैं विगत 18 सालों से, वो उस फील्ड का 1 साल का डेटा इतना भयानक था कि आप विचार नहीं कर सकते। 60 लाख मैट्रिक टन, इट्स वेरी ह्यूज। टेक्नोलॉजी बोलने से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करते हैं, आप एक व्हाट्सएप में कोई मैसेज ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, ये सारे लोग, सारी चीज़ें मिलकर बहुत कार्बन जनरेट कर रहे हैं। सो आई सॉ द फेस ऑफ माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस, और आई थॉट कि मैं इनके लिए क्या छोड़ूं। आई कैन अर्न मनी, आई कैन गिव देम वेल्थ, बट व्हाट अबाउट द हेल्थ एंड एटमॉस्फेयर? जब ये बड़े होंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तब इनको एक ऑक्सीजन मास्क लगा के इनको घूमना पड़ेगा।
यू वोंट बिलीव कि आज ही कुछ कंपनियां हैं जो आपको अमेजोन में मिल जाएगा 700-800 रुपये में एक सिलेंडर, कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलिए अपने साथ में, व्हेनेवर यू फील लाइक समथिंग, कि आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो यू कैन जस्ट गिव टू पम्प। तो आज ही अमेजोन में सेल होना स्टार्ट हो गया। तो 20 साल बाद या 10 साल बाद तो ये हमारी नेसेसिटी बन जाएगी, जिस तरीके से हम पेड़ काट रहे हैं। So that day only I came back to my office and I discussed with my team कि what should we do? Like हम भी एक बहुत बड़ा कारण है कार्बन उत्सर्जन का, not only in business, in day to day life also. In day to day life also we are like कार्बन इमिशन में हमेशा योगदान देते रहते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम ट्रैवल करें, हम फ्लाइट यूज़ करें, हम इंटरनेट यूज़ करें, हम एसी यूज़ करें, हर हर चीज़ से कार्बन जनरेट हो रहा है। बट व्हाट वी आर डूइंग, और टेक्नोलॉजी का जो डेटा मुझे मिला, तो वी प्लान लाइक वी विल डू समथिंग with the tech only to reverse the same. So that day only I came with the hashtag tech for earth. और उसके बाद हमने ट्रीवर्ड्स की शुरुआत करी। ट्रीवर्ड्स एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके कोई भी नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट और सर्विस सस्टेनेबल बन सकता है। तो दैट डे आफ्टर दैट डिस्कशंस ऑन नवंबर 2023 में हमने ट्रीवर्ड्स स्टार्ट किया। मतलब बेसिकली आप ट्रीवर्ड से किसी भी कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेज करो ट्रीवर्ड्स प्लेटफॉर्म पे जाकर, और वहाँ से आपके कुछ पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं एंड आपके नाम पर सर की जो टीम है वो आपके लिए एक पौधा लगाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। सो मैं आपको ट्रीवर्ड्स बहुत डिटेल पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रीवर्ड्स कैसे ऑपरेट करता है। सो ट्रीवर्ड्स, ट्री प्लस रिवॉर्ड्स, तो इट्स अ न्यू वे ऑफ इको फ्रेंडली रिवॉर्ड सिस्टम। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड्स में आपको हमेशा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आप किसी भी शॉप पे शॉप करने जाते हैं कोई बड़े ब्रांड्स में, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आगे जाके कैश में कन्वर्ट होते हैं, कभी कुछ काइंड में कन्वर्ट होते हैं। तो ट्रीवर्ड्स अ न्यू इको फ्रेंडली रिवॉर्ड सिस्टम। हमने एक एप्लीकेशन बनाई है ट्रीवर्ड्स, जो डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए, डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग हर आदमी करता है, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, नाइका से, सबसे शॉपिंग डेली आदमी, ऑनलाइन शॉपिंग इज लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ट्रीवर्ड्स प्लेटफॉर्म में अगर आप जाके इन एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, लाइक व्हेन यू वांट टू शॉप फ्रॉम अमेजोन, जस्ट गो ऑन ट्रीवर्ड्स, क्लिक ऑन अमेजोन एंड ओपन द अमेजोन, और फ्लिपकार्ट ओपन करो, आप जो भी कोई एप्लीकेशन ओपन करो, उससे हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। उस रेवेन्यू से हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, और वो ट्री प्लांटेशन करके हम आपको ट्री की सारी डिटेल्स भेजते हैं। लाइक नॉट ओनली दिस, हमने आपके लिए सिर्फ पेड़ लगाया, हम आपको पेड़ की जीपीएस लोकेशन भेजते हैं, उसकी बेनिफिशियरी डिटेल भेजते हैं, कौन सा स्पीशीज लगा है, उससे क्या बेनिफिट होगा, वो सारी डिटेल्स हम आपको एक ट्री सर्टिफिकेट में, एक ओनरशिप के साथ में आपको शेयर करते हैं। अमेजिंग। ये एक पार्ट हो गया। मैं आपको एक दूसरा पार्ट, ये ट्रीवर्ड्स इज एन एपीआई बेस्ड सिस्टम। वो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज के साथ में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक मल्टीनेशनल कंपनी है वेदांता, वेदांता की एक यूनिट है उड़ीसा में, फेरो एलॉयज। उन्होंने अपने पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इको फ्रेंडली बना दिया। उनकी एंटरप्राइज मोबिलिटी वर्ल्ड की फर्स्ट इको फ्रेंडली एंटरप्राइज मोबिलिटी है। उनके एम्प्लॉयज़ कोई भी एक्शन लेते हैं एप्लीकेशन में, कोई अप्रूवल करते हैं, कोई एनएफए अप्रूव करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, हर एक्शन पे दे गिव ट्रीवर्ड्स टू देम, एम्प्लॉयज़ को, देन एंड देयर। जैसे आपने कोई एनएफए अप्रूव किया, आपको ट्रीवर्ड्स मिल जाएगा। जैसे आपके 1000 ट्रीवर्ड्स होते हैं, वी सेंड अ ट्री सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ फैकर टू देयर एम्प्लॉयज़। सो एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग ट्रीज इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट। ग्रेट सर। जैसे अभी हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, नेचर को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते रहते हैं, सेमिनार्स होते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग जो हम लोग इतना रेगुलरली कर रहे हैं कि नेचर को सेव करो, नेचर को सेव करो। डू यू रियली थिंक दैट कि ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए? क्योंकि इट्स नेसेसिटी, सब कोई को अवेयर होना चाहिए कि हाँ मुझे अपने नेचर को सेव करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, तभी ऑक्सीजन मिलेगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो इज दिस नेसेसरी कि हमें ऐसा करना ही चाहिए? देखिए 100% अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। ओके। बिकॉज आज से 10 साल पहले ट्री प्लांटेशन वाज अ फैड। लाइक लोग अपने शोशाबाजी में ट्री प्लांटेशन कर लिया करते थे, अपनी खुशी के लिए ट्री प्लांटेशन कर, बाय चॉइस करते थे। बट आने वाले 5 सालों में बाय फोर्स यू हैव टू डू ट्री प्लांटेशन, बाय फोर्स, बाय चॉइस एंड बाय फोर्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो हम आने वाले समय में हमको बाय फोर्स ट्री प्लांटेशन करना होगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी ग्रीनरी खत्म कर ली है। जैसे एक बहुत फेमस सेइंग है, मैं बोलना चाहूँगा आपको कि हाँ मैं मजबूर था, मैंने पेड़ काटे हैं, हाँ मैं मजबूर था, मैंने पेड़ काटे हैं, क्योंकि मुझे अपना घर बनवाना था, क्योंकि मुझे अपनी सड़कें बनवानी थी,
क्योंकि मुझे अपने लिए 24 घंटे बिजली चाहिए थी। बट हाँ, मुझे अब नैतिक जिम्मेदार होना पड़ेगा और मुझे हर वो मौका तलाशना पड़ेगा जिससे मैं ट्री प्लांटेशन कर सकूँ, बिकॉज ट्री प्लांटेशन इज बिकमिंग नेसेसिटी, नॉट चॉइस नाउ। बिल्कुल एग्जैक्टली आपके लिए एक ट्री की वैल्यू क्या है? बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है आपने। ईच ट्री इज अ लाइफ फॉर मी, ओके because when you plant a tree and you see the tree is growing, you will like feel like I have done something for the society, I have done something for myself, for my future generation. So tree is a life, एक जीवन को आप जन्म दे रहे हैं एक पेड़ लगा के। बिल्कुल। सर आपने ये कोट सुना है क्या, नेचर हील्स यू? एग्जैक्टली। सुना ही होगा। हाँ, व्हाई इज इट सो? एग्जैक्टली, नेचर हील्स यू इन एवरी टर्म्स। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब आप स्कूल पे होंगे तब आपके पेरेंट्स ने ना एक वर्ड नहीं सुना होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन। बिल्कुल वो वर्ड ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंजाइटी डिप्रेशन को एग्जिस्ट नहीं करता था। जिससे से हमने ग्रीनरीज काटी हैं, उसके बाद यूजर लाइक सिटीजन्स को एंजाइटी और डिप्रेशन का मतलब मालूम पड़ा, क्योंकि उन्हें फील होने लगा। नेचर, आप अगर आप व्हेन यू वॉक थ्रू एनी फॉरेस्ट और कहीं ग्रीन लैंडस्केप में अगर आप जाते हो, कोई पार्क में जाते हो, तो यू विल सी द कंप्लीट थिंग्स। एक ट्री कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट होने का एहसास दिलाता है। बाकी हर चीज अधूरी है हमारे जीवन में। नेचर ही है जो हमें कंप्लीट का एहसास दिलाता है और हमें माइंड को रिलैक्स करता है। तो एक टर्म पे आपका मेंटल हेल्थ को वो हील करता है। सिर्फ नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीजों को वो हील करता है। दैट्स व्हाई वी से नेचर हील्स। एग्जैक्टली एंड दिस इज द रीजन कि अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ट्रैवल करना चाहती है, एंड वो भी जैसे कश्मीर जैसे प्लेसेस में, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहाँ पे ग्रीनरी अवेलेबल है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रैनफॉल्स हैं, बिकॉज एग्जैक्टली नेचर हील्स। अगर आप डेटा देखेंगे, हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ से नियर बाय दो बड़े नेशनल पार्क्स हैं, एक कान्हा नेशनल पार्क और एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कभी आप विजिट करें और वहाँ पे एनालिसिस करें तो लोग 60 to 70% लोग सफारी करने नहीं जाते। दे डोंट वांट टू सी जंगली जानवर कि मैं टाइगर को देखने जा रहा हूँ। दे वांट टू फील द नेचर, दैट्स व्हाई दे गो। आज जो रिजॉर्ट्स साइट पे बन रहे हैं, फार्म हाउसेस का कल्चर जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, वाई बिकॉज यूज़र आजकल टीम्स जो हैं हमारी सिटीजन है, इनको नेचर देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और दैट्स व्हाई दे गो दे विजिट। अगर बांधवगढ़ में मेरे एक फ्रेंड का रिजॉर्ट है, तो आई जस्ट केम टू नो डेटा कि 60% 70% लोग सफारी से मतलब ही नहीं रखते। दे गेम टू एंजॉय द जंगल। ओके सर, आपका जैसे 800 करोड़ पेड़ लगाने का 15 साल का जो मिशन है, तो आपके क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या प्लान आगे आप कर रहे हो ट्री वर्ड्स के अलावा? कि ऑब्वियसली आपकी कुछ चार्ट डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी, तभी आपने बोला कि 15 साल में हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट्स दैट? ठीक है, तो पहला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है जो जनरली सब जो मुझसे पूछते हैं कि वाई 800 करोड़, वाई 8 बिलियन, ये नंबर कैसे आया? ये क्वेश्चन कई जगह राइज होता है। तो मैं आपकी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये वी हैव प्लेज्ड टू प्लांट 1 ट्री फॉर एवरी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 8 बिलियन 800 करोड़ है और हमने प्लेज लिया कि ट्री वर्ड्स फाउंडेशन हर एक व्यक्ति के नाम से एक पेड़ प्लांट करेगा। दिस इज द 800 करोड़ टारगेट, हाउ वी केम। नाउ सेकेंडली कि हम इसे कैसे लगाएंगे, क्या रोड मैप्स हैं। 15 ईयर्स का जो हमने कमिटमेंट दिया है कि हम 15 साल में इसको पूरा करेंगे, बिकॉज 800 करोड़ बोलने से बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 800 करोड़ की जनसंख्या है हमारे विश्व की, अगर हर एक आदमी धरती का ठान ले कि मुझे ट्री वर्ड्स फाउंडेशन की मदद करनी है और मैं एक पेड़ लगाता हूँ, तो हम एक ही दिन में 800 करोड़ पूरा कर सकते हैं। 15 साल की जरूरत नहीं है हमें। बट देन ऑल्सो वाई वी हैव टेकन द 15 ईयर्स टारगेट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ये हम जिस भी कंट्री पे, जिस भी कॉन्टिनेंट पे ट्री वर्ड्स को लॉन्च करेंगे, हमें 2 से 3 साल लगेगा उसको पीक ऑफ द मार्केट तक पहुंचाने का। और हमारा टारगेट है कि हम वहाँ की 1% पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करें और उनको ट्री वर्ड्स का यूजर बनाएं। अगर आप सिर्फ ट्री वर्ड्स की ऐप यूज करके डे टू डे शॉपिंग्स करते हो, तो आप इजीली मंथली मिनिमम 1 ट्री फंड कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो। आपकी सिर्फ शॉपिंग से विदाउट पेइंग एनीथिंग, जो आप एज यूजुअल शॉपिंग करते हो, सिर्फ उसको ट्री वर्ड्स के थ्रू ओपन करो और शॉपिंग करेंगे, तो मिनिमम 1 पेड़, आप एक पेड़ लगा सकते हो महीने के, तो साल में 12 पेड़।
एक कंट्री में हम लॉन्च करेंगे, हमें 2 से 3 साल का मार्केटिंग टाइम लगेगा। एक व्यक्ति जब ज्वाइन करेगा, वो हर महीने एक पेड़ फंड किया, तो हम 8 साढ़े 8 साल में 8.33 ईयर्स में 100% ऑफ द पॉपुलेशन हम ट्री प्लांट कर देंगे, उस कंट्री के कवर कर लेंगे। 8.33 इंटू 12 करेंगे तो यू विल गॉट द 100 नंबर। तो हम एक कंट्री को कवर करने के लिए हमें तकरीबन 3 साल मार्केटिंग एंड 8.25 साल वर्किंग के लिए, तो ये 11-12 साल पे हम कवर करेंगे। तो वैसे ही हमारा प्लान है कि हम हर एक कंट्री में, वर्ल्ड के हर एक कंट्री पे, हर एक कोने तक इसको लॉन्च करें। तो जस्ट आफ्टर इंडिया वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड लाइक लास्ट कपल मंथ बैक इन नाइजीरिया आल्सो। ओके, इंडिया और नाइजीरिया में अभी ट्रीवर्ड्स पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है। और जस्ट बिफोर क्रिसमस वी आर गोइंग टू लॉन्च इन दुबई, इन लाइक यूएस, कनाडा एंड लाइक छोटे छोटे रीजन्स हैं कुछ, फिलीपींस और ये बांग्लादेश वगैरह, इन रीजन्स में हम लॉन्च करें। मेजर तो मैंने आपको ये बताया। बिफोर क्रिसमस वी आर प्लानिंग टू लॉन्च। और सर जैसे ऑब्वियसली हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो फॉलो कर रहे हो ट्रीवर्ड्स, ताकि हर कोई यूज़ कर पाए? क्योंकि जब तक उन्हें ये नॉलेज मिलेगी नहीं कि ट्रीवर्ड्स जैसा कोई प्लेटफॉर्म है जो मेरे लिए पेड़ लगाएगा, तो आपकी वो स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको ट्री वर्ड्स का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। हमने ट्री वर्ड्स क्या है और उसको हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं। सो आप आज से 15 साल पहले आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते थे, जाके रेस्टोरेंट्स में हम खाना खाते थे। मैं आपको बेसिक स्टेप से बताता हूँ, आपका टाइम तो हमारे पास भरपूर है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे। फॉर एग्जांपल भिलाई पे एक जायका रेस्टोरेंट है, ठीक है? हम वहाँ जाते थे, वहाँ जाके खाना खाते थे। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि हम वहाँ फ़ोन करते थे कि भैया ये खाना पैक कर देना, मैं मेरा फ्रेंड आ रहे हैं, पैक कर देंगे। हम जाते थे, पैक कर। उसके बाद उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते स्विगी और जोमेटो लॉन्च हुए। रेस्टोरेंट वही है, खाने वाले वही हैं, स्विगी एक प्लेटफॉर्म बना, नो इनोवेशन, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना कि चीज़ें वही हो रही है, खाना वही बना रहे, खाना हम खा रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, पैसे उनको मिल रहे हैं। स्विगी एक प्लेटफॉर्म बना जो फूड ऑर्डर डिलीवरी सिस्टम को ईजी प्रोसेसेस पे ले आया। नाउ मैं मानता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, एवरीवन वांट्स टू प्लांट ट्री, दे आर नेचर लवर्स। अभी जो नई जनरेशन है वो अपनी बॉटल लेके चलते हैं, दे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, बहुत अवेयरनेस उनके पास है, और दे ऑल आर नेचर लवर, दे वांट टू प्लांट ट्री। इनफैक्ट यू ऑल्सो वांट टू प्लांट ट्री। मैं अगर आपसे पूछूं पेड़ लगाना चाहोगे तो मना नहीं करोगे कभी, तो कोई भी मना नहीं करेगा, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू प्लांट ट्री। You don't have option to go, you don't have time to go to nursery, you don't have time to like find a place where you can plant tree, you don't have time to take care of the tree. So tree words एक प्लेटफॉर्म बन के आया है जो आपको ट्री प्लांटेशंस के लिए हेल्प करता है, ऑटोमेटेड करता है आपके प्रोसेस को। हम आज एआई के एरा में हैं। Why will write a letter by my own? I'll use AI to write a letter. I have a tool. That in the same terms कि why you have to go to market to purchase a tree। एक पेड़ लगाने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा ना, तो आप बोलोगे, और इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बोलोगे इट्स ओके, मैंने अपना काम कर दिया एक पेड़ लगा के। अगर आप एक लगाना भी चाहोगे तो, बट आज मेट्रोज पे, टायर 1 सिटीज़ में किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम है तो प्लेस नहीं है, ये कहाँ लगाएं। सो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो एवरीवन कैन यूज, एवरीवन जो आप बोलते हैं जो स्मार्ट जनरेशन है, वो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करती है। मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाता हूँ, अगर कैमरे में तो शायद ना दिख पाए। ये देखिए, वी हैव लाइक दिस मच स्टोर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, मिंत्रा, जियो, जो स्टोर है, आपको जिस भी स्टोर से शॉपिंग करनी है आपने क्लिक किया और यहाँ ओपन कर लिया, अमेजॉन ओपन, दैट्स इट। आप अपने रेगुलर शॉपिंग करो। मतलब ओपनिंग फ्रॉम योर वॉल ऑफ द मोबाइल, यू हैव टू स्विच योर हैबिट, यू हैव टू डू वन क्लिक एक्स्ट्रा, यू हैव टू ओपन ट्री वर्ड्स, देन यू हैव टू ओपन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और यात्रा और मिंत्रा और जियो, एनी पोर्टल, एंड वी विल प्लांट ट्री फॉर यू। दिस इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। We are in 2024, हम काहे मैनुअल एक्टिविटीज करें। सो हमने जो लोग चाहते हैं पेड़ लगाना ना, लगा नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा यूजर रिटेंशन 67% है। इंडस्ट्री का 20% भी नहीं होता स्टैंडर्ड यूजर रिटेंशन, हमारा 67% यूजर रिटेंशन है। जो लोग आ रहे हैं 100 में 67 लोग रेगुलर शॉपिंग्स कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है। हमारा जो क्लिक थ्रू रेट आता है शॉपिंग का, ये आता है 18-19-20% आता है, जो 2-3% होता है। तो जब मैंने ट्री वर्ड लॉन्च किया तो मुझे उसका समझ में आया कि लोग तो हर आदमी पेड़ लगाना चाह रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं है।
कई लोग ट्री प्लांटेशन के लिए डोनेशन देते हैं, बट वाई यू हैव टू स्पेंड मनी टू प्लांट ट्री व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव अ पावर, यू आर अ बायर, एग्जैक्टली। यू आर पेइंग टू बाय समथिंग, तो उसी के रेवेन्यू से कट से ट्री प्लांटेशन ऑटोमेट हो सकता है। एग्जैक्टली। सिर्फ यू आपके व्यूअर्स को या फिर हमारी देश की जनता को सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लिक करने की आदत, वन एक्स्ट्रा क्लिक विल हेल्प अस टू मेक इंडिया ग्रीन और अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ओके, ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि आपने इंजीनियरिंग, आप एक इंजीनियरिंग अंडर ग्रेड हैं एंड ऑब्वियसली ये जो ट्री वर्ड स्टार्ट हुई ये 2 साल बस इसके हुए हैं। एक साल भी नहीं एक हुआ। साल 2023 अभी हम फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नवंबर में। ओके, नवंबर में 1 साल अभी बस होने वाला है। सो आर यू प्लानिंग फॉर शार्क टैंक? क्योंकि हर किसी को फाउंडर या स्टार्टअप के जो फाउंडर होते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि हम अपने आइडिया को, अपने प्रेजेंटेशन को वहाँ पे जाके पिच करें। सो आर यू प्लानिंग फॉर दिस? वेरी फ्रेंकली मुझे ना 20 साल हो गए धंधा करते हुए। अब मेरे में ना वो स्टार्टअप फाउंडर वाला जो जिस्ट फॉर लाइक सीकिंग फंड वो मेरे में बचा नहीं है। बट हाँ, अगर मुझे कुछ मौका मिलता है शार्क टैंक में पिच करने का तो देन आई विल डेफिनेटली गो। ओके बट येट नॉट, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग फॉर द शार्क टैंक। ओके, ग्रेट। अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताइए सर, कैसी थी वो? देखो, मैंने अपनी जो कंपनी सरवांग की शुरुआत की थी वो जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने स्टार्ट की थी। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को ना एंजॉय नहीं किया वेरी फ्रेंकली। मैं अपने बिजनेस में ही लगा। ओके। सो मैं बहुत हार्डली कॉलेज जाता था, हार्डली स्कूल भी जाता था। 11th-12th का मेरा अटेंडेंस बहुत पुअर था। टिल 10th आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, सो आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन मैथ्स एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर दैट मेरा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था ना, बस हमने आपको फैमिली प्रेशर में क्या ग्रेजुएशन करना है नहीं करना है, तो वो मैंने कंप्लीट किया। बट आई वाज फुल्ली इंडल्ज इन आईटी बिजनेस में, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था 2005 में ना, तब यहाँ कुछ था नहीं। छत्तीसगढ़ में आईटी इंफ्रा के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं थी। लोग जानते नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है कि यू कैन डू दिस दिस। तो हमें हवा के विरोध चल रहा था, मज़ा भी बड़ा आता था और हम उसी में लगे रहे। और धीरे 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 करते करते सरवांग को आज हमने 150 लोगों की कंपनी बनाई। और उसके बाद नवंबर 2023 में मैंने सरवांग से रिज़ाइन कर दिया। ओके, तो सर सरवांग के बारे में बताइए थोड़ा सा। सरवांग इन्फोटेक लिमिटेड कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है या फिर क्या इसका बिजनेस मॉडल है? हाँ, मेजरली हम आईटी कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं टू सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। Like you name the companies like Vedanta, Adani, Aditya Birla, Hindalco, Piramal. So these are some of my Indian clients, and then overseas we have Dangote, we have Dangida. So these type of companies we are serving, and we provide IT consultancies, enterprise mobility, SAP consultancies, and majorly we are connecting SAP to the mobility. This kind of services we are providing. Okay, sir, being a co-founder or founder of like Treewords and Sarvang Infotech, आप जब किसी दूसरे co-founder या founder से मिलते हो तो उनके mindset में और अपने mindset में आपको क्या-क्या changes देखने को मिलते हैं? उनके सोचने का तरीका basically मतलब एक startup founder का क्या होता है? या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिला है पर्सनली जिससे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हुए हो उसके आइडिया से, उसके एग्जीक्यूशन से? हाँ, मेरे इंस्पिरेशन है, यू कैन से माय गुरु मिस्टर राहुल सिंघल। ही इज इन गुड़गांव राइट नाउ। सो ही हैज अ जिस्ट टू स्टार्ट मल्टीपल लाइक स्टार्टअप्स, एंड कुछ तो उनकी फंडेड भी हैं, अच्छी सक्सेसफुल भी हैं। तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन और उनकी सारी एक्टिविटीज़ मुझे इंस्पायर करती है। क्या क्या सीखने को मिला उनसे? उनसे सीखने को तो बहुत कुछ मिला है सर, बट अब क्या बताया जाए, जो उनकी चीज़ें सोचने का तरीका, ओपन माइंडनेस। अब मैं एक अपने आप को ना अब यूथ से परे हो गया हूँ, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए बिजनेस करते। दो मेरी एज ज़्यादा नहीं है, बट मुझे 20 साल हो गया एक बिजनेस करते हुए। तो मैं अपने दिमाग को बंद कर चुका था कि आई नो एवरीथिंग। बट उनसे कंटिन्यूस लर्निंग करने के बाद समझ में आया कि हाँ, हमें आज यंग जनरेशन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। यंग जनरेशन की आइडियाज़ जो आज 20-21 साल कॉलेज ग्रेड से, उनसे बहुत कुछ आइडिया मिलना चाहिए। ओके सर, रिसेंटली आप जो गया गए थे
तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं शॉर्ट करके, एंड हाउ मच स्पिरिचुअल पर्सन यू आर। सी, बीइंग ए मारवाड़ी फैमिली बैकग्राउंड, हम पूजा पाठ तो बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। और गया वी विजिटेड फॉर द पितृमोक्ष भगवत पाठ एंड गया श्राद्ध, यू कैन से इट वाज लाइक 1.5 month टोटल टाइम लगा हमें गया में भी इन चीज़ों के लिए गया थे। उससे पहले हम अमरकंटक पे थे। आई एम ए स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, बट आई बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव इन कर्मा ऑल्सो। कर्मा, ओके सर। लास्ट मैसेज जो आप सस्टेनेबिलिटी और हमारे नेचर को रिलेट करके हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, एंड दैट्स द पॉडकास्ट। सी, सॉरी, हम कलयुग में हैं और कलयुग में हमारी सोच होती है कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं ही अपने लिए सब कुछ हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, हमें सतयुग की सोच में चलना चाहिए कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। नो मैटर आप किस जगह पे क्या एक्शन कर रहे हो, बट वो सारे एक्शंस कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता ही है, चाहे आप कुछ भी करें। यू आर बाउंडेड, लाइक ना नाउ डेज हमने हर एक एक्शन, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वी आर लाइक जनरेटिंग ह्यूज कार्बन, लाइट्स चल रही है, एसी ऑन है, हम हर एक्शन पे कार्बन जनरेट करते हैं। ये आप मान के चलिए कि आप चाहें ना चाहें, आप हर एक्शन में कार्बन जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हर एक एक्शन को अपने कैलकुलेट करें कि आप क्या कर रहे हैं, इज इट नेसेसरी, और उसके हिसाब से काम करें। और ट्री प्लांटेशंस जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, ट्री प्लांटेशन को एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस पर कर्तव्य करें। जैसे कि आप अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए यू थिंक आई हैव टू डू जॉब, आई हैव टू डू बिजनेस, ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूं, चीज़ें कर सकूं, वैसे ही ट्री प्लांटेशन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और उसे पालन करें। तो नहीं तो आप और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए सर्वाइवल इशू 100% गारंटेड। अभी हमने अमरकंटक में भागवत कथा कराई, जो लगभग 10 days का प्रोग्राम था। उसमें हमारे जो व्यास जी थे, कथावाचक थे, श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने एक प्रण लिया है कि वो हर एक भागवत कथा पे, जितनी भी वो हर महीने भागवत कथा कराते हैं, हर भागवत कथा में 108 पेड़ लगाने का उन्होंने प्रण लिया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। मैंने आज तक किसी स्पिरिचुअल थिंग में ये नहीं देखा था कि ट्री प्लांटेशन को इंकॉर्पोरेट किया जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्री प्लांटेशन को अपनी डे टू डे लाइफ की हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, यूज ट्री वर्ड्स, दे विल प्लांट ट्री। आपके यहाँ बर्थडे है, प्लांट ट्री। इंस्टेड ऑफ डूइंग बिग पार्टी, थोड़ा पैसा पार्टी से निकाल के ट्री प्लांटेशन पे आप लगाओ। एनिवर्सरी है, ट्री प्लांटेशन करो। दिवाली है, ट्री प्लांटेशन करो। एवरी ओकेशन आप ग्रीन ओकेशन बनाएं। तो इससे अगर आप हम सब मिलकर ये एक्शंस करेंगे तो आने वाले 4-5 सालों में हम एक हरा भरा भारत और हरा भरा अपने लोकेलिटी देख सकेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। सो दिस वाज ऑल गाइस विथ आनंद गोयल सर एंड #Tech4Earth। और बहुत बहुत धन्यवाद सर द हसलर शो पे जुड़ने के लिए। एंड ऑब्वियसली ट्री वर्ड्स विल बी अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।